गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पार्ट 8 कविता अन्वेषण का है ना, इसमें वीडियो 2 में आगे की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस में इस कविता का वीडियो 1 हो गया है और आज हमारा वीडियो 2 है। तब ठीक है बच्चों, इसमें देखिए आगे की पंक्तियाँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। मतलब यहाँ पर कवि कहता है ना, कि किरण में ईश्वर के रूप में आपका दर्शन होता है। तू रूप है किरण में, मतलब ईश्वर का रूप जो है किरण में उनका दर्शन होता है, और सुमन में ईश्वर के सौंदर्य का दर्शन किया जा सकता है। सुमन फूल में उनका दर्शन किया जा सकता है। पवन का प्राण भी ईश्वर है ना। तू प्राण है पवन में और विस्तार है गगन में, और पवन का प्राण भी क्या है? ईश्वर ही है, और संपूर्ण आकाश में ईश्वर ही व्याप्त हैं। संपूर्ण आकाश में जो है ईश्वर ही व्याप्त हैं। तो इसका कवि कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के कण कण में है ना, हर एक वस्तु में ईश्वर का ही वास होता है। और अतः इसका मतलब कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि भगवान, इससे हम क्या समझते हैं कि भगवान हमें जो है हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर जगह भगवान ईश्वर जो है उनका वास होता है। और तू ज्ञान हिंदुओं में, आगे की पंक्तियाँ देखिए। तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, तू सत्य है सृजन में। है ना, मतलब क्या है कि हे भगवान, है ना, हे प्रभु, तुम क्या हो? हिंदुओं में ज्ञान हो, और मुसलमानों में ईमान हो, और ईसाइयों में प्रेम हो। तुम इस सृष्टि का, मतलब भगवान से कहता है कवि, तुम इस सृष्टि का शाश्वत सत्य हो। हे दीन बंधु, है ना, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अब देखो, हे दीन बंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में, मन में तथा वयन में। मतलब कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसी प्रतिभा दो, है ना, कि मैं तुम्हारा निवास, है ना, अपनी आँखों से मैं आपको देख सकूं, मन और हृदय और कर्म में भी आपका दर्शन कर सकूं। मैं तुम्हें सुख दुख प्रत्येक परिस्थिति में मैं आपका स्मरण करता रहूं। मुझ में इतनी प्रतिभा दीजिए कि मैं सुख में दुख में हर परिस्थितियों में आपका ही नाम गाता रहूं, आपका ही स्मरण करता रहूं। मुझे दीन बंधुओं की, है ना, दुखियों की सेवा का मौका भी दीजिए, और हमें इतना साहस भर दीजिए कि इन सभी परिस्थितियों में मैं धैर्य और निडर से मैं खड़ा रहूं, और तुम मुझे, है ना, कष्ट सहने की भी शक्ति दीजिए। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप जो है हम में ऐसी शक्ति दीजिए जो मैं हर परिस्थितियों में, है ना, हर मुश्किलों का मैं धैर्य से उसका क्या करूं? सामना कर सकूं, है ना, हिम्मत से, धैर्य से मैं हर परिस्थितियों में मैं सभी का सामना कर सकूं। मुझे सुख और दुख, है ना, ये तो जीवन का नियम है, तो इसीलिए हमें अब दुख दीजिए, लेकिन ऐसा भी दुख देते हुए भी हमें इतना ताकत और इतना साहस और धैर्य हमें दीजिए कि हर दुख का मैं सामना कर सकूं। और हमारी इस तरह कवि कहते हैं। और आगे पंक्तियों में देखो, है ना, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझे समर्थ कर तू,
बस कष्ट के सहन में। दुखों में ना हार मानूं, सुख में तुझे ना भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मुझे अधीर मन में। है ना। कवि कहते हैं कि आप दुख और विपत्तियों में संयम से रहने के लिए, है ना, आप हमें क्या है, दुख में और विपत्तियों में संयम से रहने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी प्रतिभा दीजिए कि मैं तुम्हें मन, कर्म और वचन में भी देख सकूं। हे ईश्वर, बिना कष्ट या संघर्ष के जीवन में जो है सफलता किसी को भी नहीं मिलती है ना। ये तो सबको मालूम है। कष्ट और संघर्ष से ही हम आगे बढ़ते हैं, और जो व्यक्ति उस संघर्ष से लड़ता है, उस संघर्ष से आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति सफल पाता है। इतिहास भी साक्षी है कि सफलता उसे ही मिलती है, उस व्यक्ति को ही मिलती है जिसने जो कठिनाइयों और दुख को झेलता है। इसलिए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे दुख ना मिले, आप मुझे दुख दीजिए, परंतु इतना मुझे दुखों को झेलने की भी आप शक्ति दीजिए। हे दीनबंधु, आप मुझ में कष्ट सहने की क्षमता का विकास कीजिए। मैं दुख से कभी हार ना मानूं और सुख में कभी भी आपको ना भूलूं। आप मेरे मन में ऐसी शक्ति का संचार कीजिए। कवि कहता है कि आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए हे भगवान कि मैं क्या है, हमेशा आपको याद करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं। इसलिए यहाँ पर कहता है कवि कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर जो है ना, प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाये हैं। वह अपनी सृष्टि से अटूट प्रेम करता है। वह प्रकृति के माध्यम से हमारा क्या करता है, पालन और पालन पोषण भी करता है। अतः हमें जो है, इसलिए हमें प्रकृति के कण कण का ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर को जो है हम मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघर और गुरुद्वारा ये सब में हम सोचते हैं कि भगवान वहीं पर है। नहीं, भगवान वहाँ नहीं है, वहाँ भी है। और क्या है, सर्वत्र जो है विद्यमान, मतलब हर जगह वे हैं। गरीबों में हैं, दीन दुखियों में हैं, है ना। भगवान जो है इस तरह हर जगह है। इसलिए ईश्वर को क्या हम कहते हैं, दीन बंधु भी कहा जाता है। अतः दीन दुखियों की सेवा जो करता है ना, वही ईश्वर के समान है। और भारत में इसी सेवा के लिए हमारा क्या है, दान धर्म की भी परंपरा है। कैसे हम गरीबों को सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं, दान धर्म, अन्न दान करके, वस्त्र दान करके, नेत्र दान करके और रक्त दान करके, है ना। इस तरह जो है हम गरीबों की सहायता कर सकते हैं, है ना। और इसी कारण दीन दुखियों की सहायता भी करना हुआ, और दान करना तो पुण्य कार्य माना जाता है। यह पुण्य कार्य है, दान करना हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य काम है। तो इस तरह हम गरीबों की सहायता अपने उनके द्वारा, मतलब हम उनके इन सभी कर्मों के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें क्या है, सभी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ईश्वर निर्जन स्थलों पर हैं, है ना, जहाँ शांत वातावरण है, पहाड़ों पर है, पर्वतों पर है, लेकिन वे सोचते हैं, लेकिन ईश्वर जो है दीन दुखियों के द्वार पर ही वे बैठे रहते हैं और वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं हम सबका कि कोई आए व्यक्ति और इन गरीबों की सहायता करे, है ना। इस कारण अगर हम इस तरह करें, तब गरीबों की सहायता करेंगे, तब कभी ईश्वर के मिलने के अवसर का भी हम, ईश्वर से मिलने का जो है हम अवसर पा सकते हैं। इन कर्मों के द्वारा हमारे कर्म ही हमारे भगवान तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। यही हमारा
सही रास्ता है। और हमें क्या है, धर्म के साथ लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। धर्म के साथ क्या है, हमारा आस्था जुड़ी रहती है और धर्म हमें सत्य की ओर ले जाता है। क्या करता है, धर्म जो है हमें सत्य की ओर ले जाता है। किसी धर्म के विरोध में हमें कुछ कहने से नफ़रत की भावना, उसमें नफ़रत की भावना आती है, इसीलिए नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हर धर्म है ना, हर धर्म, हर जाति और ये सब जो है भगवान ने ही बनाया है, इसीलिए हमें किसी धर्म के विरोध में बात नहीं करना चाहिए। इसी कारण है ना, किसी धर्म के विरोध में कोई लोग कहते हैं, लेकिन वैसा कहना नहीं चाहिए। ठीक है। और आप जो है इसमें ये भगवान का जो है इस कविता में, मतलब कवि क्या कहते हैं, कवि का कहने का मतलब अब समझ में आया आप लोगों को, कि कवि ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं, है ना। यहाँ पर ईश्वर की भक्ति जो है सच्चे हृदय से करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति हमें सच्चे हृदय से करना चाहिए। ईश्वर बाग बगीचों और जंगलों में नहीं रहते हैं, वह धर्म स्थलों में भी नहीं रहते हैं, वह दुखियों के साथ, गरीबों के साथ ही वे रहते हैं। हमारे आसपास अनेक रूपों में रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। वह संगीत या भजन में हम सोचते हैं संगीत मतलब भगवान का भजन कीर्तन करने से भगवान है, नहीं, वे तो दुखियों के साथ रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मान धन ये सब ईश्वर को वो आकर्षित करने के लिए हम करते हैं, लेकिन सब व्यर्थ है ना। वो तो दुखियों के आंसुओं में ही वे मिलते हैं। तो यहाँ ईश्वर जो है सत्कर्म करने से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ना केवल कीर्तन से, भजन से, पूजा से और संगीत से, गीत से वो भगवान हमें नहीं मिलते हैं। वो ईश्वर भक्ति में दिखावा वैसा नहीं करना भी चाहिए। ईश्वर तो है प्रकृति के हर कण में है ना। हमें धर्म के नाम पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य जो है ईश्वर पर सोचते हैं कि वो उन्हीं ने तो बनाया है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जातियों को, हर समुदायों में बंट गए, लेकिन हमें क्या है, ईश्वर धर्म मानव जाति को जोड़ता है। ये जो हमारा अलग अलग धर्म है, लेकिन भगवान एक हैं। ये धर्म जो है हम मानव जाति को आपस में जोड़ता है, ये तोड़ता नहीं है। इसीलिए यही ईश्वर से हमसे अभिलाषा भी है ना। इस जो है मतलब हम में क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। अपने अनुभवों का विश्लेषण करना चाहिए और हम में क्या, अभिमान, लालच, स्वार्थ, कपट, ये सब दुर्गुणों से हम दूर रहना चाहिए। ये सब गुण होते हुए हम भगवान की पूजा करें तो भगवान हमें नहीं मिलते हैं। पहले अपना मन को साफ रखना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, कपट और दुर्गुण ये सब व्यवहार नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और हम सच्चे कर्म, अपना अच्छे कर्म करें, सत्य के राह पर चलें, तब हमें भगवान मिल सकते हैं, है ना। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन हमें अच्छे और बुरे का संकेत अवश्य देता है। तो हमें संतोष रखना चाहिए। संतोष का सुख ही जो है सबसे बड़ा सुख है ना। हमें अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए, है ना, हम अच्छे हैं या बुरे हैं इसके पहचान करने के लिए महापुरुषों के जीवन की घटनाओं तथा धर्म ग्रंथों से सीख लेना चाहिए। हम किस राह पर चल रहे हैं, हमारा धर्म क्या है और हम क्या कर रहे हैं, है ना। किसी को वैसा हमें सीखना है और किसी को कष्ट ना पहुंचाते हुए अपना विकास जो है करना भी है और सही रास्ते पर चलना भी है। यही जो है इसमें कहते हैं। और कवि कहते हैं कि ईश्वर कहीं और किसी जगह पर नहीं है, हमारे मन में, हमारे आँखों में, है ना, हमारे हृदय में और हमारे चारों तरफ ही दीन दुखियों में, गरीबों में ही ईश्वर मिलते हैं। तब बच्चों आज हमारा वीडियो 2 में ये अन्वेषण कविता कंप्लीट हो गया है। आप अच्छी तरह से पढ़िए,
इसमें जो असाइनमेंट हम देंगे ये सब जो है आप अच्छी तरह से कीजिए, और करने के बाद आप इसको बाय हार्ट कीजिए, पढ़कर रखिए, और मेरा असाइनमेंट हम देने के बाद आप पढ़ते रहिए। हर लेसन, हर क्वेश्चन आंसर जितना हम दे रहे हैं सभी को अच्छी तरह पढ़िए, लिखिए और रहिए। इसके नेक्स्ट पोएम में हमारा अब नेक्स्ट असाइनमेंट मतलब रिवीजन 1 और 2 नहीं रहेगा, हम और नेक्स्ट क्लास में इस लेसन का टेस्ट लेंगे। आप अच्छी तरह पढ़कर रेडी रहिए। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद।